चलिए फ्रेंड्स, आज हम हैव, हैज़ और हैड ये तीनों को समझेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन है परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस के विषय में हम सभी जानते हैं, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। सबसे पहले हम उसमें आता है हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हैज़, हैव और हैड आता है, और फिर पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को अगर नहीं समझ आए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है, आई हैव फिनिश्ड, तो ये फिनिश जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि यदि हैज़, हैव और हैड ये तीनों आपके पास आ रहे हैं तो उसके बाद अंडरस्टूड है कि वर्ब कौन से फॉर्म में जाती है, थर्ड फॉर्म में जाएगी। यहाँ पे ही हैज़ गॉन, ये भी वही थर्ड फॉर्म है। अब प्रेजेंट को देखेंगे ज़रा, प्रेजेंट टेंस को। यहाँ पर आई, वी, यू, दे के साथ हम यूज़ करते हैं हैव का, और ही, शी, इट, नेम के साथ हैज़ का। पास्ट टेंस में क्योंकि अकेला अपन हैड का यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में, तो चाहे हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हों चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हों, सभी के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे। अब जब हम नेक्स्ट पॉइंट है, ये फर्स्ट वाला पॉइंट, ये सेकंड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और उसमें हम एक्सप्रेशन देना चाहें टाइम का, ठीक है ना, तो वो यूज़ नहीं किया जाता विच इंडिकेट पास्ट टेंस, उसका यूज़ नहीं करते जो पास्ट टेंस का इंडिकेशन देता है। जैसे येस्टरडे, लास्ट इवनिंग, ठीक है ना, इस टाइप के जो वर्ड रहते हैं, विंटर, द अदर डे, ठीक। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, सो देयरफॉर वी से आई हैव कम येस्टरडे, ही हैज़ लेफ्ट अ फ्यू मिनट्स अगो। तो ये दोनों जो सेंटेंस हैं, ठीक, वो एक प्रकार से उनकी फॉर्मेशन जो है वो गलत है। जब कभी भी हम टाइम, एक्सप्रेशन ऑफ टाइम का यूज़ करें तो हमें हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ करना, ये ध्यान रखिएगा। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब सेकंड फॉर्म, ठीक है ना। तो आई केम यस्टरडे, ये सही है। आई पास्ड MA लास्ट ईयर, ये सही है। जहाँ पर हम यहाँ पर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पर अगर हम परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग एक्सलरीज है, उसका यूज़ करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाता है। हमें कभी भी एक्सप्रेशन ऑफ टाइम बताना है, ठीक है ना, पास्ट टेंस से रिलेटेड, तो हम हमेशा जो है सेकंड फॉर्म मतलब कि पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का। फिर प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हम जस्ट नाउ का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आई हैव कम जस्ट नाउ, ही हैज़ लेफ्ट जस्ट नाउ, ठीक। तो जहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि हैज़, हैव का यूज़ करें, वहाँ पर हम जस्ट नाउ का उसके साथ यूज़ कर सकते हैं। और मेनली ये थोड़ा सा एक बात का ध्यान लगेंगे, मोस्टली ये लास्ट में अपन ऐड करते हैं, ठीक। चलिए अब आगे चलिए फ्रेंड्स, आज इसके बाद अपन आगे जो बढ़ रहे हैं उसमें है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट आ गया, उसके साथ आपको प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होगा आपका हैज़ और हैव, ठीक। उसके साथ प्रपोजिशनल फ्रेज, ठीक है ना, जैसे सिंस है, फॉर है, एट है, जस्ट है, ऑलरेडी, एवर, नेवर, ऑफन, सेवरल टाइम, टुडे, ठीक है ना। इस टाइप से जितने भी अपने जो प्रपोजिशनल फ्रेजेस हैं वो सारे अपन यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद अपन ने हैज़, हैव लिखा, फिर हमारा पास्ट पार्टिसिपल मतलब कि वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आ गई, फिर अपना प्रपोजिशनल फ्रेज आ जाएगा। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम सिंस जुलाई, ठीक, ही हैज़ रिसेंटली बिल्ड अ न्यू हाउस, ठीक। तो ऐसे जो भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पे हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और उसके बाद अगर अपन प्रपोजिशनल फ्रेज का यूज़ करते हैं, तो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो हम ये फॉलो करते हैं। क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ठीक, फिर पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब थर्ड फॉर्म, फिर प्रपोजिशनल फ्रेज सबसे लास्ट में।
अब एडवर्ब ऑफ टाइम को देखें यहाँ से। एडवर्ब ऑफ टाइम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या बोलता है हमसे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलता है कि हैज़ और हैव प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, ये होता है अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। और नॉट इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का मतलब वर्ब सेकंड फॉर्म में जब आए तब हम एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक। जब हमारी वर्ब जो है हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म में जाए, क्योंकि हम वही है हमारा टॉपिक, हैज़ हैव हैड, ठीक। तो ही हैज़ ऑलरेडी गॉन होम, ठीक। यहाँ पे आप देखिए ये आ गया अपना ऑलरेडी एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया, और गॉन थर्ड फॉर्म हो गई, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो सेम थिंग, यू हैव नॉट डन एनी होमवर्क सो फार, ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें हम यूज़ करते हैं हैज़ और हैव, ये हो गया प्रेजेंट का, ठीक। और पास्ट में अपन हैड लगाते हैं, फ्यूचर में हम विल हैव शैल हैव ये लगाते हैं, ठीक। अब जब हम कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करेंगे तो हैज़ अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ हैव के बाद बीन लगा देंगे, दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। हैड मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका था, कोई भी सब्जेक्ट हो अगर आप पास्ट टेंस में चल रहे हैं तो हैड आप डायरेक्टली लगा देना, उसके बाद बीन लगा देना। फिर विल हैव या शैल हैव के बाद बीन लगाना है हमको। फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ठीक है ना। और फिर आपका जो टाइम फ्रेज है सिंस और फॉर के साथ, ये हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो टेंस होते हैं उसको यहाँ पे समेट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1940, क्लियर हो गया। अब ही विल हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 4 years। देखिए यहाँ पे अपन ने सिंस का भी यूज़ कर दिया है क्योंकि हमारे पास जो टाइम था वो डेफिनेट था, दिया हुआ टाइम था, स्टार्टिंग पॉइंट मालूम था। और यहाँ पे हमने फॉर का यूज़ करा क्योंकि हमें यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम मालूम है, लेकिन कब से रह रहा है प्रॉपर, जैसे यहाँ पे मेंशन किया गया है टाइम, ऐसा यहाँ पे मेंशन नहीं है, ठीक। ये मैं फिर बता रहा हूँ हैज़ हैव हैड को कहाँ पर कैसा यूज़ करते हैं, विषय ये है आज का, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार समराइज़ कर लेते हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज जो रहते हैं वो हमेशा हैज़ और हैव के साथ वर्क करेंगे, उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी। जो हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म में काम करता है, सेकंड फॉर्म के साथ ये वर्क नहीं करता है। फिर उसके बाद मतलब कि सेकंड फॉर्म मीन्स हेड के साथ इसका यूज़ नहीं किया जाता। फिर यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, विल हैव शैल हैव ये फ्यूचर में, इसके बाद बीन, फिर आईएनजी फॉर्म मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल, फिर आपका टाइम फ्रेज। ये आपके 2 एग्जाम्पल। मित्रों ये जो अपना वीडियो है 2 पार्ट में आएगा, थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो है ये, तो ये अभी जो कंडीशन समझाई हैं आपको इनको आप एक बार स्टडी करिएगा, ठीक है ना। और हैज़ हैव हैड ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 जो है आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में प्राप्त होगा, ठीक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, बहुत आराम से देखिएगा। और साथ ही साथ जो कराया है, जो समझाया है, उसको अपने को पेन कॉपीज़ के साथ प्रैक्टिस में भी लाना है, ठीक। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।